बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडिंग माइटोसिस इन लैबोरेटरी इज. जो हम लैबोरेटरी के अंदर जो स्टडी करते हैं वेरियस प्रोसेसेस की, तो अगर हमें माइटोसिस की स्टडी करनी है तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे, कौन सा मेथड हमारे लिए, कौन सा, या फिर हम कह सकते हैं कौन सा पार्ट प्लांट का जो बेस्ट पार्ट रहेगा. सो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये बात याद रखनी है कि हमें माइटोसिस स्टडी करना है, राइट. माइटोसिस क्या होता है, हमारा डिवीजन होता है, और ये क्या है, मियोसिस से फास्टर है रेट के अंदर. अगर हम बात करें फास्टर है रेट के अंदर. सो अभी ये करके हम ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज लीफ टिप. लीफ टिप है हमारी ये पहली. लीफ टिप क्या है, हम इसके अंदर माइटोसिस स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा, बिकॉज ये कैसा है, अपने आप के अंदर सोमैटिक सेल ही है, तो इसके अंदर हम माइटोसिस स्टडी कर सकते हैं. बट इसके अंदर क्या होगा, हमें टाइम बहुत लगेगा, बिकॉज लीफ टिप के अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो मैक्सिमम टाइम डेड हो जाते हैं. बिकॉज हम कई बार देखते हैं क्या होता है कि ये लीफ टिप है हमारी, ये लीफ टिप है, कई बार क्या होता है बहुत धूप पड़ी या फिर कुछ और भी हुआ तो ये लीफ टिप आपस में कर्ल हो जाती है, ऐसे मुड़ जाएगी, मुड़ टूट जाती है, या फिर कई बार क्या होता है किसी एक्सीडेंटल पर्पस की वजह से टूट गई, कुछ भी रीजन हो सकता है. तो लीफ टिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो भी स्लोवर रेट से डिवाइड करते हैं थोड़े. सो दिस इज नॉट अ बेस्ट ऑप्शन, बट हाँ हम कर सकते हैं स्टडी. नाउ सी बी. बी में हमें क्या गिवन है, फ्लावर. फ्लावर के अंदर भी हम माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं, माइटोसिस स्टडी. अगर हमें किसके बारे में बात करनी है, अगर हम सोमैटिक सेल देखना चाहते हो तो सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल एज इन अगर हमें पेटल्स की स्टडी करनी है, अगर हमें पेटल्स के बारे में देखना है, सेपल्स के बारे में देखना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. बट यही बात प्रॉब्लम यहाँ पे भी होगी कि ये जो फ्लावर है ये कई बार क्या कर जाता है, इसके अंदर भी कई बार फ्लावरिंग लेट हो अगर, तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लावरिंग लेट हो गई तो भी हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा माइटोसिस स्टडी के अंदर. और फ्लावरिंग जल्दी हो गई, जल्दी तो वैसे ज्यादातर केस में नहीं होते, लेट फ्लावरिंग में क्या करेंगे, फिर तो हमारा सारा एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो जाएगा. तो फ्लावर भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास. नाउ लेट्स सी सी ऑप्शन. सी क्या है, सी है रूट टिप. रूट टिप क्या होता है, रूट टिप के अंदर हम माइटोसिस स्टडी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, और जबकि सबसे बेस्ट यही है हमारे लिए स्टडी करने के लिए. बेस्ट क्यों है, बिकॉज अगर हम रूट टिप देखें, ऐसी होती है रूट टिप हमारी, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है, रूट सेल्स प्रेजेंट है. तो जो रूट टिप का ये वाला पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं. कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग जो सेल होते हैं हमें, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये टिश्यू क्या करेगा, कंटिन्यूअसली तो डिवाइड करेगा, और बिकॉज ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो इसको ऐसे कुछ डैमेज भी नहीं है कि ये मुड़ जाएगा लीफ की तरीके से, या फिर फ्लावरिंग लेट होगी, बिकॉज रूट टिप तो ग्रो करती रहेगी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है कि वो डिवाइड करता ही रहेगा, कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा. तो ये तो अपने आप में बहुत ही अच्छा ऑर्गन है किसी भी स्टडी के अंदर, हमें माइटोसिस स्टडी करने के लिए. अब अगर हम देखें गैमेट, गैमेट के अंदर अगर हम स्टडी करना चाहें तो गैमेट के अंदर मैक्सिमम टाइम हम मियोसिस ही स्टडी करते हैं. मियोसिस की स्टडी होती है. व्हाई, बिकॉज गैमेट जो है हमारी मियोसिस से ही फॉर्म होते हैं. कैसे फॉर्म होते हैं मियोसिस से, फॉर एग्जांपल दिस इज एन सेल, ये हमारी 2n सेल है, इससे गैमेट फॉर्म होंगे, तो n और n ही फॉर्म होंगे ये. तो ये तो हमारी माइटोसिस, हम इसे स्टडी कर ही नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, इसे मियोसिस स्टडी कर सकते हैं. हाँ अगर ये बात अलग है, एक कंडीशन अलग होती है कि अगर हमारा जो सेल है वो अपने आप में ही हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल की कंडीशन के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं इसको. बट अगर सेल हमारा कैसा है, डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड सेल की कंडीशन के अंदर हम गैमेट स्टडी नहीं कर सकते हैं मियोसिस के अंदर. So from this what we can say that our best material to study mitosis is, that is C, root tips. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.